We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। अमेरिका से आ रही खबर से पुतिन परेशान है। चीन की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका अब एक लंबी लकीर खींचने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक जब भी कोई काम करने के बारे में सोचते हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है, एक एक एंगल पर विचार किया जाता है और अब अमेरिका आसमान का सिकंदर बनने की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी वजह है दुनिया इससे घबरा गई है। चीन को ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि चीन को काउंटर करने की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। कलयुग के सबसे ताकतवर अदृश्य योद्धा का सच। वो पल भर में गायब हो जाएगा। वो दुश्मनों को नजर नहीं आएगा। उसको कोई रडार पकड़ नहीं पाएगा। दुनिया के देशों में एक नई होड़ लग गई है। इस होड़ से आने वाले वक्त में महातबाही मच जाएगी। क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। अमेरिका अब आसमान का ऐसा योद्धा बनाने जा रहा है जो आसमान का बाहुबली होगा। अमेरिका छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है जिसका नाम है F-47। F-47 को अमेरिकी कंपनी बोइंग विकसित कर रही है। इस लड़ाकू विमान को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। F-47 छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। साथ ही इसकी रफ्तार को मैच करना किसी के बूते की बात नहीं होगी। इस लड़ाकू विमान की रेंज 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान से ज्यादा होगी। दावा है कि F-47 लड़ाकू विमान को कोई भी रडार पकड़ नहीं पाएगा, मतलब कि आसमान में अदृश्य हो जाएगा। दुश्मन के लिए ये लड़ाकू विमान एक अबूझ पहेली होगा। फिलहाल इसके खासियत को सीक्रेट रखा गया है क्योंकि जिस तरह से चीन समंदर से लेकर एयर पावर में दुनिया का बादशाह बनना चाहता है उससे अमेरिका भी परेशान है। इसीलिए अमेरिका बहुत तेजी से अपनी एयरफोर्स की ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने 2026 के बजट में केवल F-47 के लिए $3.5 बिलियन का प्रस्ताव रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट F-47 के ऊपर बहुत बड़ी रकम खर्च करने जा रहा है। लेकिन जब ये विमान अपने पूरे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेगा तो इसका लक्ष्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वायुसेना में F-22 राफ्टर को रिप्लेस करने का है। और जाहिर है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम अमेरिकन एयरफोर्स का है उसके तहत इसे विकसित किया जा रहा है।
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को चाइना और रशिया के द्वारा भी विकसित करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की इस बड़ी तैयारी के पीछे उसका सबसे बड़ा उद्देश्य चीन से मुकाबला करना है, क्योंकि चीन ही ऐसा देश है जो अमेरिका को लगातार चुनौती देता रहा है। समंदर की दुनिया में चीन बादशाह बन गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी PLAN, जिसे चीनी नेवी के नाम से भी जाना जाता है, बड़े आकार के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। ऐसा दावा कोई और नहीं बल्कि ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में बताया गया। चीन की नेवी संख्या बल के मामले में अमेरिकी नेवी से कहीं ज्यादा आगे है और अब एयरफोर्स के मामले में भी अमेरिका से आगे निकलना चाहता है चीन। लिहाजा चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया। पहला है J-36 फाइटर जेट, तो वहीं दूसरा है J-50 फाइटर जेट। आसमान में उड़ते इस शाहकार को गौर से देख लीजिए। चीन के इस बाहुबली को J-50 के नाम से जाना जाता है। चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चीन की सेना ने जब इसका ट्रायल किया तो दुनिया की निगाहें आसमान के इस योद्धा पर टिक गई। जब से आसमान में परवाज कर रहा था तो पल भर में अदृश्य हो जा रहा था। चीन की ओर से सबसे बड़ी खूबी यही बताई जा रही है। आसमान का यह शिकारी जब परवाज कर रहा था तो दुनिया दंग हो गई। ऐसा नहीं कि यह पहली बार था जब चीन ने दुनिया को चौंकाया। चीन के पास और योद्धा हैं जो अमेरिका की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि इसका जवाब अमेरिका जैसे ताकतवर देश के पास फिलहाल तो नहीं है। J-36 फाइटर जेट, चीन की ओर से दावा किया गया कि यह छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। J-50 से पहले चीन ने J-36 की टेस्टिंग की। बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार को मैच कर पाना दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान के बस की बात नहीं है। चीन के नए लड़ाकू विमान J-36 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आकार त्रिकोणीय है, इसमें पूंछ नहीं है। काफी एडवांस तकनीक से बने इस J-36 लड़ाकू विमान के बाद चीन की सैन्य क्षमता में बड़ा उछाल आया। चीन की सेना में J-36 लड़ाकू विमान के शामिल होने से क्यों दुनिया डरी है, उसे भी समझ लीजिए। नेटो क्यों घबराया हुआ है, उसकी एक एक डिटेल देख लीजिए। J-36 लड़ाकू विमान छठी पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है। ये अपने दुश्मनों पर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है। इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर है। इस लड़ाकू विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ये दुश्मन के रडार में नहीं आएगा। इसमें 3 मजबूत टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो इसे तेज रफ्तार के साथ ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इसमें लगे स्पेशल साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार इसे दुश्मन की नजरों से बचाकर जासूसी करने और युद्ध में बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। 22.5 मीटर लंबाई, 24 मीटर पंखों के फैलाव और 248 मीटर विंग एरिया के साथ ये विमान कई 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से बड़ा है, जो हथियारों और एडवांस एवियोनिक्स के लिए इसके अंदर ज्यादा जगह होती है। लिहाजा इसमें ज्यादा विनाशक हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। आकार बड़ा होने की वजह से इसमें ज्यादा ईंधन रखने की क्षमता भी होती है। J-36 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 55 टन है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता J-36 को इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में चीन के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम बनाती है। और मुसीबत तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब चीन एक और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की टेस्टिंग कर रहा है। J-50 की स्पीड और रेंज से J-36 कम है, लेकिन अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से इसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो डरे हुए हैं।
लिहाजा अमेरिका ने अब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट पर जाकर आसमान से बमबारी की, उससे एक बात तो क्लियर हो गई, भले ही मिसाइल और ड्रोन्स को दुनिया की सेना अपने जखीरे में रखना चाहती, लेकिन अब दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने की बारी आएगी तब विध्वंसक लड़ाकू विमान ही काम आएंगे। लिहाजा दुनिया के कई देश छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की होड़ में लगे। रूस भी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का खाका खींच रहे हैं। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर छठी पीढ़ी का विमान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब कि आने वाले दिनों में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ऐसी लंबी रेस होने वाली है, क्योंकि हर देश चाहता है कि उसके जखीरे में विध्वंसक लड़ाकू विमान हो। फिलहाल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से ही दुनिया फतेह करने की कोशिश हो रही है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। J-20 पर चीन को काफी भरोसा है। चीन की वायुसेना के पास इस वक्त 195 J-20 लड़ाकू विमान है। J-20 को चीन की सेना में 2017 में शामिल किया गया था। चेंगडू J-20 स्टील्थ तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे ये रडार में बहुत कम ही दिखाई देता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी इस विमान को दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद करती है। J-20 को सटीक स्ट्राइक क्षमता वाले एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया है। ये अपने दुश्मनों पर करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। अमेरिका और एक्सपर्ट अक्सर ऐसी आशंका जताते हैं कि चीन ताइवान के खिलाफ युद्ध में J-20 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर सकता है। जानकार ऐसा मानते भी हैं कि J-20 लड़ाकू विमान ताइवान की वायुसेना पर हावी हो सकता है, क्योंकि ये विमान अमेरिकी पैट्रियट एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को संभावित रूप से चकमा दे सकता है। आपको बता दें कि ये सिस्टम अमेरिका ने ताइवान को दिया है। चीन के इस योद्धा का अमेरिका के पास जवाब है, और वो है F-35 लड़ाकू विमान। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। अमेरिका के पास अभी फिलहाल 5वीं पीढ़ी के ही लड़ाकू विमान। चलिए अब आइए आप नजर डाल लेते हैं दुनिया भर के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर, जिनको आसमान का बाहुबली कहा जाता है। कौन कौन से विमान है अब हम एक एक करके आपको बताएंगे। देखिए, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास F-35 है, तो वहीं चीन के पास शेंगडू J-20 है जो कि बहुत ही ज्यादा घातक है। अब बात Su-57 जो कि रूस के पास है, तो वहीं अमेरिका के पास F-22 रैप्टर भी उसके जखीरे में शामिल है। तो वहीं शेंगयांग J-35 चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो उसकी क्षमता को और ज्यादा आगे बढ़ाता है, और इन तमाम विमानों की रेंज भी है अलग अलग और जो उसकी खासियतों को और बढ़ा देती हैं, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के F-35 की, जिसकी रेंज जो है वो 1240 किलोमीटर है, स्पीड 1975 है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे और बात अब अगले विमान की जो कि रूस का है Su-57, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, और अगर उसकी स्पीड की हम बात करें तो 2135 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे चीन, शेंगडू J-20 जिसकी रेंज 1850 किलोमीटर की है, तो वहीं इसकी स्पीड 3150 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आगे अब बात अमेरिका के F-22 रैप्टर की कर लेंगे, और इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर की है, और इसकी स्पीड 2775 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब बात चीन के शेंगयांग J-35 की, जिसकी रेंज 1250 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड की बात करें तो 2220 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जो इसे और भी ज्यादा घातक बनाती है और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है।
F-35 पर अमेरिका को काफी नाज है। इसे दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान का खिताब हासिल है। जानकार बताते हैं कि चीन ने F-35 को ही कॉपी करके J-20 बनाया है, लेकिन F-35 जितनी खूबी चीन के J-20 में नहीं है। 5वीं पीढ़ी का F-35 एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते ही दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। इसमें स्टील्थ सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। डेटा जुटाने, उसका विश्लेषण करने और उसे शेयर करने की F-35 की क्षमता एक ताकतवर विमान बनाती है। लेकिन चीन ने 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाकर दुनिया के कई देशों को टेंशन में डाल दिया है। लिहाजा अब अमेरिका, रूस जैसे देश भी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हैं। आसमान के ये वो योद्धा हैं जो जंग को पल भर में पासा पलट सकते हैं। पहली पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लेकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट तक दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, उस पर भी एक नजर डालिए। आज दुनिया 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात कर रही है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन जब फाइटर जेट की रोमांचकारी दुनिया का आगाज हुआ था तब इतना एडवांस लड़ाकू विमान नहीं होता था। लड़ाकू विमानों की दुनिया कैसी है उसे भी अब आपको दिखा देते हैं कि आखिर लड़ाकू विमानों की दुनिया कैसी है। पहली पीढ़ी यानी 1940 से 1950 पिस्टन इंजन से संचालन होता था, तो ये जो पहली पीढ़ी थी उधर संचालन होता था। पहली बार जेट इंजन का इस्तेमाल इस पीढ़ी में हुआ था और आगे बढ़ेंगे और दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे। 1950 से 1960 की ये पीढ़ी है जो कि दूसरी पीढ़ी है। जेट इंजन की क्षमता में इसमें सुधार हुआ है और साथ ही विमानों में रडार और मिसाइल का इस्तेमाल भी इसी पीढ़ी के दौरान शुरू हुआ था। अब बात तीसरी पीढ़ी की 1960 से 1970, जिसमें अधिक शक्तिशाली जेट इंजन शामिल हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के लड़ाकू क्षमताओं के साथ ये पूरी तरीके से लैस है। अब बात चौथी पीढ़ी की 1970 से 1980 चौथी पीढ़ी का पूरा दरमियान काल रहा। लुक डाउन, शॉट डाउन क्षमता से पूरी तरीके से ये लैस रहे और साथ ही हवा और जमीनी दोनों विमानों में ये सक्षम है। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे और अब बात 5वीं पीढ़ी की जो कि 1990 से 2000 का समय काल, जिसमें स्टील्थ तकनीक से पूरी तरीके से विमान लैस, रडार को चकमा देने में भी ये सक्षम है। लड़ाकू विमानों की दुनिया रोमांचित कर देती है और किसी भी जंग को जीतने के लिए लड़ाकू विमान ही सबसे अहम हथियार होते हैं। यूक्रेन जंग से लेकर ईरान और इजराइल जंग में भी लड़ाकू विमानों की ताकत दुनिया ने देखा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। यूक्रेन जंग में तो दोनों ओर से विध्वंसक लड़ाकू विमान आसमान से बम और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। इसी के चलते नतीजा अभी तक निकल नहीं पा रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।